हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कार्तिक आर्यन 2। और गाइस, यह एक ज़बरदस्त मूवी है, आप देखेंगे बहुत ही मज़ा आएगा। और यह अभी चल भी रहा है। सो गाइस, हम पहले देखते हैं। पहले एक सीन में दिखाया जाता है प्रोफेसर चुपके से कहीं जा रहे हैं और हमें यह दिखाया जाता है कि वह एक लाइब्रेरी में है और वह कुछ चुपके से पढ़ रहे हैं जो प्राचीनतम काल में छपा हुआ है। गाइस, हमें दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण को जब तीर उनके अंगूठे में आके लगती है और हमें यह पता चलता है कि श्री कृष्ण को यह पता चल चुका था कि उनकी मृत्यु नज़दीक है। तो उन्होंने अपने एक कड़ा दिया एक व्यक्ति को और उन्हें कहा, आने वाले भविष्य में जो जानलेवा बीमारी आएंगी उनका इसमें सावधान है, और उसे 2 भाग में बांटकर उसकी चाबी को रख। और हमें यह बात पता चलती है कि हर कोई व्यक्ति इसे नहीं ढूंढ सकता, जो व्यक्ति को चुना जाएगा वही इसे ढूंढ सकता है। प्रोफेसर को पता चलता है कि उनका कोई पीछा करे, इसलिए वह पुस्तक फाड़ के रख लेते हैं। कार्तिक को दिखाया जाता है कि वह एक डॉक्टर है और वह एक सांप को अपने काबू में उनके दोस्त बोलते हैं, अरे ये आप कैसे कर लेते हो। बताता है अपने सांस को धीमी रख के यह काबू में किया जा सकता है। वह एक व्यक्ति को देखता है कि वह जादू टोना कर रहा है तो उसे थप्पड़ मार देता है, जिससे प्रोफेसर को पता चलता है तो वह उसे 6 महीने के लिए सस्पेंड करता है। तब उनकी माँ और उनके मामा के साथ वह पूजा पष्ट करने जाते हैं। उनके मामा उनके साथ होते हैं। तो अचानक से ही कार्तिक के हाथ में आकर एक मोरपंख गिरता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। और जब वह पूजा करने गए हुए होते हैं तो उसी दौरान प्रोफेसर उनके पास आते हैं और उन्हें कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तब तक कार्तिक ऑटो लिखकर चला गया होता है, जिसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उन्हें साथ ले जाती है। फिर देखा जाता है कि छूटने के बाद वहाँ पे कोई कृष्ण भक्त हैं जो किसी को भी मार रहे हैं, जिन्हें देखते हैं उन्हें, क्योंकि उन्हें यह उस समय में उन्हें भगवान को छूने की अनुमति नहीं थी और दंड के रूप में उन्हें यह कहा गया था कि वह कृष्ण भगवान जी की मूर्ति के पास नहीं रह सकते, उन्हें नहीं छू सकते, दूर से उन्हें प्रार्थना करते हैं। उनकी माँ को बाद में यह पता चलता है उनकी माँ कहीं और नहीं है, वह वहीं बैठ के सत्संग कर रही होती है। तभी अचानक से मुग्धा आती है, जो प्रोफेसर राव की उनकी पोती हैं, उन्हें ले जाती हैं। जब यह बात प्रोफेसर को पता चलती है और वह अखबार में हथियार छपाते हैं कि जो व्यक्ति उसे ढूंढ के लाएगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। उसे पकड़ के अलावा पुलिस भी उनके पीछे पड़े रहते हैं, तो मुग्धा उन्हें उनसे छुपा के ले जाती है। वह सब मिलकर एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे मुग्धा और कार्तिक दोनों बात पता चलता है कि यह सब गोवर्धन पर्वत में इसका पता चलेगा, जो राज है वो खुलेगा। वह दोनों मिलकर गोवर्धन पर्वत जाते हैं और देखते हैं कि उसमें एक टेलीस्कोप टाइप्स बना हुआ होता है, जो कार्तिक को दिखाई देता है। यह देखकर सुलेमान के पास जाते हैं, जो होते हैं अनुपम खैर, जो एक अंधे होते हैं। और वह दोनों उनसे बात करते हैं, तो मुझे ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है करके कार्तिक बोलता है। तो सुलेमान जी बोलते हैं, यह एक ऐसा आधुनिक। तो अनुपम खैर जवाब देते हैं, महामारी से बचने के लिए यह तुम्हें तकदीर ने चुना है। कार्तिक को यह समझाते हैं गीता के द्वारा करोड़ों लोगों को ज्ञान देने वाला उनसे बड़ा ज्ञानी कौन। और रक्षा के लिए समुद्र के बीच में अपना द्वारिका धाम बनाया, इससे बड़े आर्किटेक्ट कौन। आँखों से मन की बात को कह देने वाला इनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन। पशु पक्षी और गोपियों को मोह लेने वाला उनसे बड़ा संगीतकार कौन। धर्म के लिए उन्होंने पूजा हवन कर वर्षा कराई, उनसे बड़ा विद्वान कौन। इसी प्रकार से उन्हें यह बात समझाते हैं।
नक्षत्र टेलीस्कोप के बारे में है, जो कृष्ण जी के साधना चंद्रशिला में स्थित है। कृष्ण जी ने तुम्हें चुना है कार्तिकेय, यह समझाते हैं। गाड़ी से जा रहे होते हैं और गाड़ी बर्फ़ में अटक जाती है, तो वह कार्तिकेय गाड़ी को समुद्र में पलटा देता है और समुद्र के द्वारा उन लोग पहुंच जाते हैं। अचानक से उन पर हमला करते हैं, जो कृष्ण भक्त होते हैं वह हमला करते हैं। कार्तिकेय अपने होशियारी से उन्हें मात दे देता है, तो वह उनसे भिड़ जाते हैं। वह हर एक व्यक्ति को, आने वाले को मारते हैं। कार्तिकेय सबको धूल चटाते हुए आगे बढ़ते हैं और वह उस गुफा में पहुंच जाते हैं। हमें पता चलता है कि कार्तिक के हाथ में वह टेलीस्कोप है और वह देख रहे हैं कि जो कृष्ण जी की मूर्ति है उसके सामने एक सांप है, जो किसी को उसके पास भटकने भी नहीं दे रहा है। वह अचानक से हमला कर रहे हैं और मार दे रहे हैं। तो कार्तिक हमेशा से ही सांप को अपने वश में कर लेता है, तो वह आसानी से उसे पार कर लेता है और मोरपंख और कृष्ण जी की बांसुरी को लेकर, और वह उस दोनों को अपने हाथ में रखकर मूर्ति के सामने रख देते हैं और यह कहानी ख़त्म हो जाती है। गाइस, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइस, मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।